क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपसे कहता है हैरी हैज टू फेयर 5 साइडेड स्पिनर्स। ठीक है। स्पिनर ए आपके पास शो हो रहा है और स्पिनर बी आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। अब उसके अंदर कहता है स्पिनर हैरी इज गोइंग टू स्पिन ईच स्पिनर वंस। हर स्पिन को कितनी दफा करेगा? एक दफा जो है वो स्पिन करेगा। ठीक है। कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम हमने जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी। अब जो स्पिनर ए है इसमें देखो टोटल रेड की क्वांटिटी आपके पास कितनी है। टोटल रेड की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 3 दफा रेड आ रहा है मेरे पास। मैं कलर से शेड कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। यहाँ पे 2 दफा मेरे पास रेड आ रहा है। सही है। 3 दफा नहीं, सॉरी, 2 दफा बोलने में मिस्टेक हो गई मेरे। 2 दफा रेड आपको नजर आ रहा है। एक ये रहा मेरे पास और दूसरा मेरे पास यहाँ पर है बेटा। ये आपके पास रेड है। ये आपके पास रेड है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा दैट इज 2/5। क्योंकि टोटल आपके पास स्पिनर की जो हमारे पास है वो कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 सेक्शंस है इसके। ठीक है। और रेड आपके पास 2 दफा आ रहा है तो 2/5 हो गया। और ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन कितनी दफा नजर आ रहा है? डेफिनेटली ग्रीन आपको 3 दफा नजर आ रहा है। एक ये रहा ग्रीन, द फर्स्ट वन। सेकंड ये रहा ग्रीन बेटा, और थर्ड आपके पास ये भी ग्रीन है। तीनों ग्रीन है हमारे पास। तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा? 3/5 आंसर आपके पास आ जाएगा। अब बात करते हैं स्पिनर बी की। स्पिनर बी के अंदर आइडेंटिफाई करो टोटल रेड की क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे कितनी है। अगर मैं स्पिनर बी की बात करता हूं तो टोटल रेड की क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे आपको कितनी नजर आ रही है? सिंपल, दैट इज 1 2 3 4। 4 रेड मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप खुद आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। काउंट करके देख लो, ये 4 रेड मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ ग्रीन की तो ग्रीन हमारे पास कितना है यहाँ पे? एक ग्रीन है। राइट। तो अब अगर इसको मैं लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा? टोटल रेड आपके पास है 4/5 हो जाएगा और ग्रीन कितना है? 1/5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं रेड लिखूंगा अगेन तो ये कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की इन्होंने किसकी बात नहीं की। ये कौन सा वाला इवेंट कहलाता है? ये कहलाता है बेटा आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि मेरे पास स्पिनर ए जो है वो स्पिनर बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। स्पिनर ए की अपनी जो है वो सेक्शंस हुए में, चाहे वो रेड 2 दफा है या ग्रीन 2 दफा है या 3 दफा है। इसी तरह स्पिनर बी के अपने सेक्शंस हुए में, क्योंकि स्पिनर ए मेरे पास स्पिनर बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये नॉट डिपेंडेंट का क्वेश्चन है, विच इज मींस बेसिकली ये इंडिपेंडेंट का सवाल हो गया। सही है? डिफरेंस समझ आ रहा है? जब मेरे पास कहानी ये होती है कि एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, जब एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है तो वो मेरा डिपेंडेंट का क्वेश्चन होता है। ठीक है। जिसके अंदर हम कहते हैं लेट्स से कि हमारे पास जो है वो क्या हो रही है? रिप्लेसमेंट हो रही है। तो अब ये सवाल हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट का हो गया। मैं ये कहता हूँ मार्बल के अंदर से जो है वो एक आप जो है वो क्या निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मार्बल के अंदर से आप क्या निकाल लो? बैग्स। एक बैग है, बैग के अंदर मार्बल्स हैं जिसमें रेड है ब्लू है, दो मेरे पास है। एक रेड निकालो, पहले रेड निकालो फिर ब्लू निकालो। सही है। और विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है एक दफा जो निकाल लिया वो दोबारा नहीं रखा जाएगा। सही है? बात समझना, एक दफा अगर मैंने निकाल लिया तो दोबारा नहीं रखा जाएगा। और कंडीशन भी साथ क्या दे रहा हूं? पहले रेड निकालो फिर ब्लू निकालो। तो अगर मैं सिर्फ एक रेड निकाल के हट जाऊंगा, ब्लू नहीं निकालूंगा, तो मैंने अपना क्वेश्चन पूरा नहीं किया। सही है? इसका मतलब यह है कि मेरा सवाल जो है, जब तक मैं रेड और रेड के बाद ब्लू नहीं निकाल लूंगा तो सवाल कंप्लीट नहीं होगा। तो बेसिकली मेरे पास ये क्या है? डिपेंडेंट का क्वेश्चन है कि एक चीज के बाद दूसरा काम करना लाजिम है। अगर मैं उसको नहीं करूंगा तो वो मेरे पास क्या होगा? सवाल कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यहां पे स्पिनर पे काम देखो कि अगर मैं एक स्पिनर की क्वांटिटी लिख देता हूं, सही है, एक स्पिनर ए की मैं क्वांटिटीज लिख देता हूं, तो मैं अगर स्पिनर बी मेरे पास नहीं होता और उसकी क्वांटिटी अगर नहीं होता और क्वांटिटी नहीं लिखता मैं, तो मेरा सवाल तो कंप्लीट हो गया था। क्योंकि स्पिनर ए स्पिनर बी पे तो मेरा डिपेंड ही नहीं कर रहा। स्पिनर ए के अपने सेक्शंस हुए में, जैसे रेड 2 दफा है और स्पिनर बी में रेड 4 दफा आ गया। क्योंकि दोनों के अपने अपने सेक्शंस हैं तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंट। सही है? इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये मेरे पास। ठीक है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बेटा क्वेश्चंस को। सही है? वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द स्पिनर्स विल लैंड ऑन ग्रीन। एटलीस्ट वन ऑफ द स्पिनर्स विल लैंड ऑन, किस पे लैंड करना है हमारे पास? ग्रीन। एक स्पिनर कम से कम आपके पास ग्रीन पे लैंड करना चाहिए। अब इस पे आओ, अपनी जो आपने डायग्राम थी हमारे पास। सही है। लेट्स से कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं
कि मैंने यहां से अपनी मूवमेंट स्टार्ट की। मेरी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये रेड से स्टार्ट हुई, रेड पे मैं गया, और रेड से फिर मैं किस पे जा रहा हूँ? ग्रीन पे जा रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया, क्योंकि उसने कहा कि भाई स्पिनर ए लो या स्पिनर बी लो, उसमें से एक हर हाल में ग्रीन होना चाहिए। यही फिक्स किया है ना उसने कंडीशन में, कि हर हाल में एक विल लैंड ऑन ग्रीन, एटलीस्ट एक ग्रीन होना चाहिए। और मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन समझा दी थी, कि अगर एटलीस्ट गिवन है तो इसका मतलब वी डू नॉट हैव द लिमिट ऑफ मैक्सिमम, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम मैक्सिमम कहीं भी जा सकते हैं, दोनों ग्रीन पे भी जा सकते हैं हम। राइट, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ये बता चुका हूं ऑलरेडी मैं आपको। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हमारे पास क्या है? दूसरी बात हमारे पास ये भी तो है, कि अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, कि भाई एक ग्रीन है और फिर मेरे पास रेड आ रहा है, ये ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद है, कि मैं यहां से मूव ऑन करूं 3/5 पे। ये क्या ग्रीन पे, एक ग्रीन आ गया मेरे पास, एटलीस्ट एक ग्रीन हो गया, अब मैं रेड पे भी जा सकता हूं, ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, ये मैं रेड पे चला गया। और एक और ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है? कि भाई मैं यहां से लेट सपोज ग्रीन से ही मूव करता हूं, ये मैं ग्रीन से अपनी मूवमेंट करता हूं, और ग्रीन से मूव ऑन करने के बाद मैं दूसरे ग्रीन पे भी तो जा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपसे अभी ये कहा कि उन्होंने मिनिमम की तो लिमिट दी है कि कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा तो उन्होंने आपको नहीं बताया। इसका मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये, मैं दोनों ग्रीन का भी ऑप्शन अपने पास रख सकता हूं, दोनों ग्रीन भी मैं ले सकता हूं, मेरे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा। तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे अपनी सारी कंडीशंस जो है वो उन सबको हम अपने पास लिखेंगे। तो पहली जो आपके पास है वो क्या है? फर्स्ट जो आपके पास है वो क्या है? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। एक तो ये हो गया आपके पास, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। सेकेंड, सेकेंड कह रहा है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ये कह रहा है। तो आपने ये भी लिख लिया, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या कह रहा है? थर्ड पॉसिबिलिटी कह रहा है कि अगर मैं यहां से मूव ऑन करता हूं 3/5 और 1/5, दोनों ग्रीन हो सकते हैं, तो 3/5 और 1/5 की पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी। अब इन सबको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, तो आपके पास क्या हो गया? 2/25 प्लस 12/25 प्लस 3/25। तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास 17/25। ये फाइनल आंसर हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपसे कहता है देयर आर 20 ग्लासेस इन अ कबर्ड, 13 ऑफ द ग्लासेस आर लार्ज एंड 7 ऑफ द ग्लासेस आर स्मॉल। रोबर्टो टेक्स एट रैंडम टू ग्लासेस फ्रॉम द कबर्ड, यानी ग्लास वन एंड ग्लास टू, कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट। तो आपके पास बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे कंप्लीट होगी? हमें ये पता है कि हमारे पास जो है वो लार्ज ग्लास कितने हैं टोटल? 13 है, सो 13/20 आपके पास फर्स्ट आ जाएगा, और स्मॉल कितने? 7/20 आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद उसने कहा रॉबर्टो टेक्स एट रैंडम टू ग्लासेस फ्रॉम द कबर्ड, टू ग्लासेस उसने कलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया। क्या मेंशन नहीं किया? उन्होंने यहाँ पे किसी तरीके से आपको मेंशन नहीं किया कि हमारे पास यहाँ पर कम हो रहे हैं ग्लासेस, यानी रिपीटिशन या नॉन रिपीटिशन का सवाल। सही, जिसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट या नॉन रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। तो जब ये वाला आपके पास जो है वो सिनेरियो जब मेंशन नहीं होता, तो आप क्या कंसिडर करोगे? रिप्लेसमेंट का सिनेरियो कंसिडर करोगे, याद रखना। सॉरी, नॉट रिप्लेसमेंट का सिनेरियो कंसिडर करोगे। नॉट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? कि जो चीज आपके पास एक दफा निकाल दी गई वो वापस नहीं रखी जाएगी, ये वाला सिनेरियो। सही है। जब भी मेंशन नहीं होगा तो नॉट रिप्लेसमेंट का सिनेरियो कंसिडर करोगे, कि लेट सपोज कि अगर एक ग्लास मेरा निकल गया है तो अब मेरे पास पीछे कितने ग्लास रह गए, ये वाली बात। रिप्लेसमेंट क्या होता है? कि जितनी क्वांटिटी है वैसी की वैसी उठा के वापस रख दी, और उसे दोबारा टोटल से काउंट किया जाएगा, यानी इनिशियल से जीरो से काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ नॉट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो लार्ज, अब मेरे पास टोटल पहले कितने थे? 13, अब कितने हो गए मेरे पास? एक कम हो गया लार्ज, और टोटल में से भी एक कम हो जाएगा, सो इट विल बिकम 19। सही है। लेकिन अब मैं बात करता हूं सिनेरियो पे, जाता हूं लेट से लार्ज से स्मॉल पे, ये वाला मैं फॉलो कर रहा हूं रास्ता। तो यहां ऑलरेडी लार्ज 13 थे, लेकिन स्मॉल क्योंकि कोई नहीं निकला, तो स्मॉल अपनी फुल क्वांटिटी में यहां पे आएगा। सो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 7। यहाँ 7 हो गया, डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल जो आपके पास, अगर मैं लार्ज और स्मॉल को काउंट करता हूँ तो टोटल 20 थे, 20 में से एक लार्ज अगर निकाल दिया तो पीछे 19 रह गए। सो वी हैव द ऑप्शन ऑफ 7/19, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अब बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूं यहां पर
कि सेकंड ब्रांच से अब जाते हैं ये स्मॉल की पहले, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमने स्मॉल निकाल लिया। तो अब मैं अगर लार्ज पे जाऊंगा तो लार्ज तो हम हमारा एक भी ग्लास नहीं निकला, तो टोटल क्वांटिटी एज इट इज रहेगी लार्ज की, तो न्यूमरेटर तो आ गया। लेकिन डिनोमिनेटर क्योंकि टोटल अपने पास जो है वो काउंट करता है लार्ज और स्मॉल, तो इसीलिए उसमें से एक कम हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल हमने बाहर निकाल लिया। सही। अब सेकंड अटेम्प्ट किया है कि लेट से अगर मैं यहाँ पे पहले स्मॉल निकालता हूँ और फिर दोबारा स्मॉल निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब है मेरे पास स्मॉल की क्वांटिटी इससे भी कम होगा और टोटल क्वांटिटी से भी कम होगा, सो इट विल बिकम 6/19। ये मेरे पास जो है वो फाइनल ट्री डायग्राम बन जाएगा बेटा। पार्ट बी क्या कहते हैं, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट रोबर्टो टेक्स टू स्मॉल ग्लासेस, कि मेरे पास जो है वो दो स्मॉल ग्लासेस जो है वो निकाले गए हैं, तो डेफिनेटली दो स्मॉल ग्लासेस का जो ब्रांच है वो मेरे पास ये वाला है, एक स्मॉल और फिर दूसरा भी स्मॉल। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी को मैं आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ये सीखा था जब हम ब्रांच टू सब ब्रांच जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये हमारे पास ब्रांच कहलाती है और इसी से आगे हम सब ब्रांच पे मूव ऑन कराए तो हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 7/20 मल्टीप्लाई बाय 6/19 आपके पास आंसर आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा बेटा, सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 21/190। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है, डिंग इज गोइंग टू प्ले वन गेम ऑफ स्नोकर अगेंस्ट ईच ऑफ द टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, मार्को एंड जड, वट एवर, जूड है जेड है जो भी है। ठीक है, तो कहता है द प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटीज दैट डिंग विल विन और लूज ईच ऑफ दीज टू गेम्स, यानी उसने ऑलरेडी आपको जो है वो पॉसिबिलिटीज दे दी। पॉसिबिलिटीज का मतलब कि डिंग अगर विन करेगा तो 0.6 चांस है और लूज करेगा 0.4 है। इसी तरह अगर वो सेकंड आपके पास मार्को के अगेंस्ट, लेकिन अगर जूड के अगेंस्ट वो जाता है तो हमारे पास जो है वो डिंग अगर विन करेगा तो 0.9 और लूज करेगा तो 0.1 है। इस तरीके से उसने आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज दे दी है सिनेरियो की। अब कह रहा है वर्कआउट द प्रोबेबिलिटी दैट डिंग विल विन इन बोथ गेम्स, यानी वो मार्को से या जो दोनों से खेलता है तो दोनों में आपके पास जीतना ही चाहिए। तो वो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे डिंग आपके पास विन करे पहले मार्को के साथ, और फिर दूसरा गेम जब वो जूट के साथ खेले तो भी जीतना चाहिए विन। तो इसका मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं जो मुझे विन करवाएंगी। तो इसका मतलब है इन दोनों को प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव द टोटल आंसर जो कंप्लीट मुझे दे देगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.54, ये आपके पास आ गया। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो पे। सेकंड आपसे क्या कहता है, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट डिंग विल विन एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स। एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स का मतलब ये भाई सिर्फ एक ही जीतना चाहिए। यहां बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो आ गया, वो क्या, कि एटलीस्ट एटमोस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं हो बल्कि एग्जैक्टली। एग्जैक्टली आपको किस चीज को डिनोट करता है भाई, एक ही जीतना है, एक ही जीतना है, दोनों नहीं जीत सकता और दोनों हार भी नहीं सकता। ठीक है, तो एक जीतना और एक हारने वाला सिनेरियो है। तो एक जीतना और एक हारने वाला सिनेरियो कौन सा वाला है, कि भाई पहले डिंग विन करे और सेकंड सिनेरियो में लूज कर जाए। तो एक पॉसिबिलिटी हो गई 0.6 और फिर हो गया 0.1। तो ये हो जाएगा आपके पास पहली प्रोबेबिलिटी 0.6 इंटू 0.1, ये पॉसिबिलिटी हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, कि मेरे पास यहाँ पे डिंग लूज करे और उसके बाद फिर विन कर जाए, ये हो गया। तो दोनों के अंदर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 0.4 और 0.25 को करना है। ये आपके पास हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास यहां पर एक गेम उसने क्या बोला, एग्जैक्टली exactly, सिनेरियो आपके पास यहां पे क्या था, एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम, कोई एक उसने जो है वो जीतना है। तो क्या मैं ये वाला सिनेरियो ले सकता हूं, लूज और लूज, इसका सिनेरियो ले सकता हूं मैं? जल्दी से बेटा मुझे गाइड करो, शाबाश। तो हम जो है वो डिंग फर्स्ट दफा भी लूज कर जाए और दूसरी दफा भी लूज करे, ये वाला सिनेरियो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम एक दफा जीतना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ कम से कम का नहीं है, एग्जैक्टली वन है कि एक ही गेम जीतना है, हर हाल में दूसरा फेल होना ही है। सही है, तो इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटीज ले ली, तो इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज 0.16, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपसे क्या कहता है, Rudolph goes to the gym. The probability that he will use the treadmill is 0.8. When he uses the treadmill, the probability that he will use the cross trainer is 0.3. अच्छा, अब ये सवाल देखो किस चीज का है, थोड़ा सा समझना। ये सवाल जो कहलाता है ये डिपेंडेंट क्वेश्चन है, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब इसको समझो क्यों। रीजन ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि
व्हेन ही यूजेस ट्रेडमिल द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल यूज द क्रॉस ट्रेनर इज 0.3। यानी अगर तो वो ट्रेडमिल यूज करेगा तो उसकी जो क्रॉस ट्रेनर को जो आपके पास यूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है। अगर ट्रेडमिल यूज नहीं करेगा तो प्रोबेबिलिटी कुछ और हो जाएगी। सवाल समझ आ रहा है? डिपेंडेंट का क्वेश्चन। अगर ट्रेडमिल यूज करेगा तो एक तो ट्रेडमिल की अपनी प्रोबेबिलिटी कि भाई ट्रेडमिल यूज करे तो ये प्रोबेबिलिटी, और अगर ट्रेडमिल यूज कर ली तो क्रॉस ट्रेनर लेगा। ठीक है, अगर ट्रेडमिल यूज नहीं की तो क्रॉस ट्रेनर जो है वो नहीं लेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो ट्रेडमिल लेता है, लेट सपोज, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो क्रॉस ट्रेनर ना ले। ये पॉसिबिलिटी भी मेरे पास है। सही है, तो ये डिपेंडेंट क्वेश्चंस मेरे पास है जो एक सिनेरियो से दूसरे पे डिपेंड करना है। दोनों काम होंगे तो फिर मैं अपने आंसर को फाइनलाइज कर सकता हूँ कि यार ये मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल यूज द ट्रेडमिल इज 0.8। बिल्कुल सही है ये बात कि भाई 0.8 है, तो हम यहाँ पे 0.8 लिखेंगे। और हमें ये पता है कि जब हम यहाँ पर जो भी आपके पास ब्रांच होती है इसका सम कितने के बराबर होता है, ऐड कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, एज वी हैव डिस्कस्ड कि मेरे पास कंप्लीट जो यहाँ पे होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है मैक्सिमम। तो अगर मेरे पास ट्रेडमिल का 0.8 है, तो मुझे अगर यहाँ पे निकालना है, लेट सपोज डू नॉट यूज द ट्रेडमिल, तो इसका मतलब है 1 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, टोटल में से 0.8 सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई गेट द आंसर ऑफ डज नॉट यूज द ट्रेडमिल विच इज 0.2। ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ व्हेन ही यूजेस द ट्रेडमिल, यानी यहां से मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, ही विल यूज द क्रॉस ट्रेनर विच इज 0.3, यानी ये जो क्रॉस ट्रेनर यूज करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इस ब्रांच है, ये मैं इसको अब एक ब्रांच कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि इसका सम कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मेरे पास ये 0.3 है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल हैव द आंसर विच इज इक्वल 0.7। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब आपसे क्या कहता है कि अब मेरे पास डज नॉट यूज द ट्रेडमिल, डज नॉट यूज द ट्रेडमिल के अंदर का सिनेरियो उसने क्या दिया, व्हेन ही डज नॉट यूज द ट्रेडमिल द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल यूज क्रॉस ट्रेनर इज 0.6। अगर वो ट्रेडमिल नहीं लेता तो वो जब क्रॉस ट्रेनर यूज करेगा, ये वाला सिनेरियो चल रहा है, तो उसका जो है वो क्या होगा, 0.6। तो ये हमारे पास 0.6 है। अगर ये 0.6 है तो डज नॉट यूज द ट्रेडमिल और डज नॉट यूज द क्रॉस ट्रेनर, यानी दोनों नेगेटिव सिनेरियोस। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 0.6 करूंगा। अगेन क्यों करूंगा, क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है इसका सम मेरे पास इक्वल कितने के बराबर होगा, 1। ठीक है, ये एक ब्रांच कहलाएगी, ये अलग एक ब्रांच होगी और ये अलग एक ब्रांच होगी। अगर किसी स्टूडेंट के जहन में ये है कि मैंने ये कहा था ये ब्रांच है और उसके बाद ये सब ब्रांच है, तो मैंने साथ ये भी कहा था कि हमारे पास जो है वो जर्नी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी अगर मैं इस रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ जर्नी ट्रेडमिल पे और उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ, तो फिर मैं कहूंगा कि ये मेरे पास ब्रांच है और ये मेरे पास सब ब्रांच है। ये कहलाएगा जब मेरी जर्नी कंटिन्यूएशन में होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेट सपोज, क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, जो आपके पास ये नॉब होती है, ये आपके पास क्या रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट की ये जो दो आपके पास है, जो दो ब्रांचेस निकलती हैं, इनका सम 1 के बराबर है। ब्रांचेस 2 3 4 भी हो सकती हैं लेकिन सम हमेशा 1 के बराबर होगा। इसी तरह ये आपके पास नॉब है, इसकी जो दो ब्रांचेस निकलेंगी, ये हमारे पास इसका सम 1 के बराबर होगा। इसकी जो नॉब है, इसकी जो दो ब्रांचेस निकलेंगी, इसका सम भी 1 के बराबर होगा। इसीलिए मैंने इनको ब्रांचेस का नाम दिया जब हम सम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा 1 माइनस 0.6 विच विल गिव मी आंसर 0.4। अच्छा, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन आपको करके दिखाई है। देयर इज नो नीड टू डू द सिंप्लीफिकेशन इन द पेपर। आपने डायरेक्टली सिर्फ आंसर लिखना है। यानी आपने क्या लिखना है, आपने 0.8 लिखना है और आपने 0.2 लिखना है। आपने सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाना एग्जामिनर को, उसकी कोई नीड नहीं है। इसी तरह ये 0.3 है, ये 0.7 होगा, आपने बस ये लिखना है। सिमिलरली आपने यहाँ पे 0.6 लिखना है और यहाँ पे 0.4 लिखना है, सब्ट्रैक्ट करके नहीं दिखाना बेटा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज योर पार्ट बी। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट रुडोल्फ यूज बोथ ट्रेडमिल एंड क्रॉस ट्रेनर, यानी दोनों चीजें वो आपके पास पॉजिटिव लेके चल रहा है, ट्रेडमिल भी यूज कर रहा है और क्रॉस ट्रेनर भी यूज कर रहा है। तो इसका मतलब ट्रेडमिल यूज और क्रॉस ट्रेनर यूज, ये मेरे पास एक ही सिनेरियो है जिसमें आप 0.8 और 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे, सिंस वी आर मूविंग फ्रॉम दिस, और उसके बाद फिर आप आगे कंटिन्यू की भी आपने जर्नी, तो आप ये जा रहे हो, तो जब जर्नी कंप्लीट हो, कंटिन्यूएशन में होती है, तो प्रॉपर्टीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये हो जाएगा 0.8 टाइम्स 0.3 विच विल गिव मी आंसर 0.24। सो प्रॉपर्टी का फाइनल आंसर आएगा 0.24 आ जाएगा आपके पास।